Hello everyone, welcome to Brain Box. I am Ujjwal and hope you all are fit and fine. इजी इंग्लिश के इस सीरीज में हम वोकेबलरी पढ़ रहे हैं और वोकेबलरी का एक पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 7th पार्ट है। आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे। फर्स्ट वर्ड इज मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट मीन्स वन हु हेट्स नॉलेज, जो हेट करते हो नॉलेज को, तर्क शक्ति को, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। इट मीन्स कि जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जो नॉलेज को हेट करते हैं, जिन्हें ज्ञान ये सब चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को मिसोलॉजिस्ट बोलेंगे। मिसोलॉजिस्ट मीन्स वन हु हेट्स नॉलेज, मीन्स की हैट्रेड ऑफ आर्गूमेंट, रीजनिंग और एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मीन्स की ज्ञान, मीन्स कि वो ज्ञान उनको चाहिए ही नहीं और इन चीज़ों को वो बोझ समझते हैं, इन चीज़ों से वो हेट करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? मिसोलॉजिस्ट। नेमसेक, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, मीन्स कि कोई ऐसा भी बच्चा होता है जिसका नाम किसके नाम पे रखा जाता है? उसके अंकल के नाम पे रखा जाता है, तो उस बच्चे के नाम को क्या बोलेंगे? नेमसेक। इट मीन्स कि किसी और के नाम से प्रभावित होकर के उसका नाम रखा गया है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? नेमसेक। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर इज कॉल्ड नेमसेक। नेक्स्ट वन इज नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मीन्स लवर ऑफ सेल्फ, जिसको खुद की सोच पसंद हो, खुद की जो हैबिट्स हो वो पसंद हो, मीन्स कि सब कुछ खुद के लिए पसंद हो और दूसरों का नहीं, दूसरों से वो हेट करता हो। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मीन्स कि सिंपली सेल्फ लविंग, और जो दूसरे के फीलिंग को और दूसरे के इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर करता हो, नेग्लेक्ट करता हो, ठीक है, कि अदर का जो इंटरेस्ट है या फिर और लोगों का जो सेल्फ इंटरेस्ट है, और लोगों का जो आप उसे बोल सकते हैं कि लविंग नेचर है, वो उसे पसंद नहीं, उसे बस खुद का चाहिए कि खुद उसे क्या पसंद है। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट बोलेंगे। नोविस। नोविस मीन्स वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, लाइक कि जैसे बहुत सारा काम ऐसा होता है जिसको हम शुरुआत करते हैं जिसकी, और जिस समय हम उसको शुरुआत कर रहे होते हैं उन चीज़ों की, तो उस समय हम उन चीज़ों के लिए अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ऐसे लोग जिसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है उस काम का, या फिर उस काम में वो बिल्कुल नए हो, ऐसे लोगों को नोविस बोलेंगे। आप इसका प्रोनाउंस सही ढंग से करेंगे, नोविस। नेक्स्ट वन इज न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट मीन्स कि ऐसे लोग जिन्हें शौक हो किस चीज़ का? तो कॉइन्स को ही कलेक्ट करने का। जो पुराने बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो उसके लिए बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग वे में वो उसे क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मैटिस्ट। और इसके स्टडी को, कॉइन्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट, सॉरी, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। और वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? जो लोग कॉइन्स को कलेक्ट्स करते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। नेक्स्ट वन इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस, इससे पहले आपको 2 वर्ड और आप पढ़ चुके हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, एंड दिस वन इज ओमनिवोरस। हर्बीवोरस मीन्स कि ऐसे एनिमल या फिर ऐसे लोग जो सिर्फ प्लांट पे, ओनली प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जिनका भोजन सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे होता है, प्लांट से होता है। कार्निवोर्स, कार्निवोरस ऐसे एनिमल जो फ्लेश खाता है, जो मांस खाता है, जो भोजन के लिए, जो फूड के लिए मांस पे डिपेंड होता है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। और ओमनिवोरस मीन्स कि एवरीथिंग, वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों पे डिपेंड होता है, मीन्स कि वो प्लांट्स और जो फ्लेश होता है, मांस, उस दोनों को वो खाता है।
ऐसे एनिमल्स को या फिर ऐसे लोगों को ओमनिवोरस बोलेंगे। ओके, आप इन चीज़ों को सही ढंग से समझ पा रहे होंगे और आप टाइम टू टाइम रिवीजन ज़रूर कर रहे होंगे। आप इसे जितने बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे ये आपके लिए उतना ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा और रिटेंशन पावर भी और बेहतर होगा। आप वर्ड्स को कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ओमनिवोरस मीन्स ईटिंग बोथ एनिमल एंड प्लांट फीड्स। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को समझना आसान है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना, तो ऐसे में बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जो बहुत नीचे आ चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इकोनॉमी बहुत नीचे आ चुका है, पैसों की दिक्कत है। तो फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि चलो आगे वक्त अच्छा आ जाएगा, आगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग जनरली? हिंदी में बोलते हैं आशावादी और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोच के बहुत दुखी हैं कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो मीन्स की बीमारी भी इतना ज़्यादा फैल रहा है, बिजनेस भी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट वैसे लोग होते हैं जिन्हें जो चीज़ों के ब्राइट साइड को देखते हैं और जिन्हें आशा होता है कि आगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, सब कुछ बंद है, लॉकडाउन का टाइम है, पर जो ये नेचर है, ये अर्थ है, वो रिफाइन हो रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है। तो वो इसके भी एक ब्राइट साइड को देख रहे हैं, एक अच्छे पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स समवन हु ऑलवेज सीज द ब्राइट साइड ऑफ एनी सिचुएशन। एक बहुत अच्छा कोट है, अ पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। मीन्स कुछ अवसर भी मिलते हैं ऐसे लोगों को कि अच्छे अवसर में भी उन्हें क्या दिखाई देता है? निराशा दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। एन ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टीज। और जो आशावादी होते हैं, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, उन्हें कितनी भी कठिनाइयाँ हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, उन्हें क्या दिखता है? उन्हें कुछ न कुछ बेहतर ही दिख रहा होता है आगे, और उन चीज़ों के लिए वो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। तो ये कोट आप याद रख सकते हैं, अ पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टीज। आशावादी वो होते हैं जिन्हें खराब सिचुएशन में भी कुछ अच्छा दिख रहा होता है, और पेसिमिस्ट वैसे लोग होते हैं जिन्हें अच्छे अवसर में भी कुछ न कुछ निगेटिव ही दिख रहा होता है। ऑर्फन। ऑर्फन ऐसे बच्चों को बोलेंगे जिनके माता और पिता दोनों लॉस्ट हो चुके हैं, दोनों मर चुके हैं। ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे? ऑर्फन। आप हिंदी में इसे बोलेंगे अनाथ, जिसे बोलते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों डेड हो चुके हैं, क्या बोलेंगे? ऑर्फन। ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। नेक्स्ट वन इज फिलैंथ्रोपिस्ट। यहाँ फिर से एक वर्ड आया, फिल, PHIL, फिल। तो ये जो वर्ड है फिल, फिल मीन्स ही होता है लविंग, और एंथ्रोप, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। इससे पहले भी हम आपको बताए थे। तो फिल एंथ्रोप मीन्स की वन हु लव्स मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे लोग जिन्हें मैनकाइंड से प्यार हो और मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हों, हमेशा आगे रहते हों। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स की वेल्दी पीपल विथ अ जेनरस नेचर। उनका जो नेचर होता है, उनका स्वभाव जो होता है वो जेनरस होता है, उदार होता है। एंड अ कंसर्न फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा आगे रहते हैं। किसके लिए? तो मैनकाइंड के लिए, कि मैनकाइंड के अच्छाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम हमेशा आगे रहें। इसका एक एग्जाम्पल है बिल गेट्स, जिनका एक फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा आगे रहता है। किसके लिए? तो मैनकाइंड के लिए, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स वन हु लव्स मैनकाइंड। नेक्स्ट वन इज फिलोजेनिस्ट। फिलोजेनिस्ट मीन्स फिर से आया वर्ड फिलो।
फिलो मीन्स की लविंग। और GYN जहाँ भी वर्ड आएगा इट मीन्स कि ये रिलेटेड टू वीमेन है। जैसे गाइनेकोलॉजिस्ट मीन्स कि ऐसी डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हो लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए, तो वहाँ से आप वर्ड देख रहे हैं GYN आ रहा है, ठीक है। तो फिलोजेनिस्ट मीन्स कि वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। इससे पहले जो हमने वर्ड पढ़ा है फिलैंथ्रोपिस्ट, वो पूरे मैनकाइंड के लिए है, लेकिन ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक वर्ड हुआ जो कि किससे रिलेटेड है, वुमेन के लिए रिलेटेड है। मीन्स कि वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ऐसे लोग जो वुमेन के वेलफेयर के लिए, वुमेन मीन्स की औरतों की अच्छाई के लिए काम करते हों, तो इसे क्या बोलेंगे, ऐसे पर्सन को, ऐसे लोग को बोलेंगे फिलोजेनिस्ट। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा मिसोजिनिस्ट। तो फिलोजेनिस्ट मीन्स, फिलो मीन्स लविंग, और एक इसी का एक कॉन्सेप्ट है फिलोजेमी। फिलोजेमी मीन्स की फॉन्डनेस, लव टुवर्ड्स वुमेन, तो इसी से रिलेटेड वर्ड है फिलोजेनिस्ट। आपने अगर इस लेक्चर को ध्यान से सुना है, कॉन्सेंट्रेट होकर सुना है, तो आप इस तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और जहाँ भी मेरी कमियां हैं वहाँ मैं उसे और इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा और ख़ुद को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा, ताकि आप बेहतर एजुकेशन ले सकें और एजुकेशन लेके आप हमेशा खुश रह सकें और आप हमेशा अपने आप को अच्छा फील करा सकें। इसके लिए मैं सदा आपके साथ हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।